आगे बढ़ेंगे। भोपाल में कोरोना कहर के बीच आज रात 8 बजे से 10 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन के बीच ईद उल अजहा और रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर भी हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। हुकूमत की जानिब से घरों और निजी अहातों में कुर्बानी की इजाज़त दी गई है और कुर्बानी के वक्त 5 लोगों को ही मौजूद रहने की शर्त आयद की गई है। कोरोना लॉकडाउन में कुर्बानी को लेकर जारी की गई एडवाइजरी पर मध्य प्रदेश के काबीना वजीर विश्वास सारंग ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 785 नए मामले दर्ज किए गए। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 25,815 हो गई। कोरोना से अब तक 781 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,352 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वर्ग और धर्म के लोगों से बातचीत के बाद सरकार ने एडवाइजरी घोषित की है और ये त्यौहार भी लॉकडाउन की एडवाइजरी का संपूर्ण पालन करते हुए मनाए जाएंगे। सार्वजनिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं होगा। कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, उनके साथ बातचीत के बाद ये निश्चित हुआ है कि सार्वजनिक रूप से कुर्बानी नहीं होगी। घर में और निजी प्रतिष्ठान में लॉकडाउन की एडवाइजरी के अनुसार ही कुर्बानी दी जाएगी। उसमें 5 लोगों से ज़्यादा उपस्थित नहीं रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है निज़ामुद्दीन मरकज़ के ताल्लुक से। निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में समाअत। इंडोनेशिया के तबलीगी जमात के अरकान के लिए आखिरी मौका। अगर गलती तस्लीम कर लेते हैं तो अदालत से माफ़ी का इम्कान। अब तक 600 से ज़्यादा बैरूनी ममालिक के अरकान अदालत में हो चुके हैं पेश। अदालत 400 तबलीगी अरकान को दे चुकी है माफ़ी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज समाअत है। इंडोनेशिया के तबलीगी जमात के अरकान के लिए आखिरी मौका है। अगर गलती तस्लीम कर लेते हैं तो अदालत से माफ़ी का इम्कान है। अब तक 600 से ज़्यादा बैरूनी ममालिक के अरकान अदालत में हो चुके हैं पेश। अदालत 400 तबलीगी अरकान को दे चुकी है माफ़ी।